इस वक्त अभी मैं पटना आरजेडी कार्यालय के बाहर हूँ। हमारे साथ इंजीनियर खुशबू राय जी हैं। अभी मैं चर्चा करूँगा मुंगेर लोकसभा पे। मुंगेर लोकसभा काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है। वहाँ पे जो इंडिया गठबंधन से हैं वो अशोक महतो जी का पत्नी आ रही है, अनीता जी। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज़। मुंगेर लोकसभा में ललन सिंह और क्या लग रहा है कि वो सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे और बहुत भारी मतों से निकाल पाएंगे। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि ललन सिंह जो हैं बहुत ज़्यादा दिनों से वहाँ रह रहे हैं लगातार, और कुछ भी काम वाम सही से वो किए नहीं हैं। और आ गई बात जहाँ तक ललन सिंह की, तो ललन सिंह जो है ना अपने क्षेत्र में कभी रहते ही नहीं है। उनको हमेशा इधर ही रहते हैं, नीतीश जी के साथ रहना, उनका सब कुछ करना। और दूसरी बात जो है कि वहाँ की जो जनता है, अगर आप वहाँ का समीकरण देखेंगे तो वहाँ भूमियार की आबादी 3 लाख प्लस है। दूसरी भूमियार समाज की आबादी, महतो समाज की आबादी लगभग 4 लाख है। 3.5 लाख से 3.25 लाख आबादी महतो समाज की है। पिछले 3 बार से भूमियार का ही कब्जा रहा मुंगेर लोकसभा। कब्जा तो इस बार टूटेगा। अशोक महतो को आप क्या समझ रहे हैं? खेल समझ रहे हैं, हलवा समझ रहे हैं जी। गरीबों के मसीहा है, बैकवर्ड के ताकत है अशोक महतो। याद करिए ना कि कैसे क्या क्या किए, उनका कहानी दिमाग में दौड़ाइए ना। कैसे जिस इंसान ने अपने महिलाओं को, अपने समाज का इज्जत बताने के लिए जो हथियार उठा सकता है, वो अपने समाज के विकास के लिए क्या कर सकता है सोचिए। जो इंसान 17 साल जेल में खट सकता है अपने समाज को सुरक्षा देने के लिए, अपने समाज दबे कुचले समाज का आवाज़ बनने के लिए, दबे कुचले समाज का मजबूती देने के लिए, वो इंसान जब राजनीति में आएगा तो क्या करेगा, नहीं सोचते हैं आप लोग? सोचिए इस पे। और ललन सिंह कुछ नहीं है उनके सामने में। ललन सिंह क्या है, मुंगेर की जनता ही नहीं पूरे बिहार की जनता जानती है। तो अब उनका होम्योपैथिक दवाई नहीं चलने वाला ललन सिंह का मुंगेर में। इस बार मुंगेर में झंडा गाड़ के आएंगे अशोक महतो और उनकी जो पत्नी, जिनको अनीता देवी को टिकट दिया गया है। तो अशोक महतो ग्राउंड पे है और जनता कह रही है कि इस बार बदलाव चाहिए। आखिर उनको वोट जमुई लोकसभा की जनता क्यों देगी? क्योंकि ये तो मुंगेर लोकसभा की जनता क्यों देगी? क्योंकि ये पहली बार राजनीतिक में आए हैं। ललन सिंह जी मजे हुए हैं जदयू का, वो जेडीयू। पहले बात तो यही सबसे बड़ी उनकी दुर्भाग्य है कि ललन सिंह जेडीयू में है। जेडीयू का क्या छवि है लोगों के नज़र में, वो अब आपको पता है। नीतीश कुमार जी जितना ना पलटी मारे हैं कि उनके साथ साथ जेडीयू का भी अस्तित्व गिरा दिए हैं। तो जेडीयू पर तो लोगों का भरोसा ही उठ गया है। भरोसा 2 ही जगह बच रहा है, या तो बीजेपी या तो आरजेडी। बीजेपी भी इतना ना झूठ बोलती है कि ओकरों पे इंसान भरोसा नहीं कर पाता है कि साला जो इतना झूठ बोलता है उस पर क्या भरोसा करे। जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था 2014 में, जो बिहार को 125 करोड़ रुपया देने वाला था फैक्ट्री के लिए, जो युवाओं को 15-15 लाख रुपया देने वाला था, वो जब उस समय से लेकर अभी तक 10 साल नहीं दिया तो आगे क्या देगा, इस बात का क्या प्रमाण है? और वो जो कर रहा है, बीजेपी जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ पेपर पे दिखता है। ग्राउंड लेवल पे जब जाइएगा ना, ग्राउंड रिपोर्ट करने हम लोग जा रहे हैं, मुंगेर का भी ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। अभी 3-4 जगहों का ग्राउंड रिपोर्ट हम ऑलरेडी किए हैं। तो कहीं पे भी जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। बिहार की स्थिति पहले से भी बदतर हो चुकी है। लोग जो है इस उम्मीद में भाजपा को लाए थे कि कुछ बदलाव होगा, क्योंकि केंद्र में भी है तो शायद हमारा। अभी क्षेत्र में जाते हैं तो हमको हंसी इस बात से आता है कि लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनके सांसद कौन है। यहाँ तक कि नाम नहीं पता रहता है। बीजेपी का 39 सांसद है ना, मतलब एनडीए गठबंधन का, लोगों को पता नहीं रहता है कि उनके सांसद कौन है। आप बताइए कि जिस पार्टी के सांसद को के बारे में जनता को पता नहीं है, क्या भरोसा करेगी वो जनता उस पर? और आप अशोक महतो की बात कर रहे हैं, आप जाके पूछ लीजिए शेखपुरा में, जाके पूछ लीजिए नवादा में, जाके पूछ लीजिए गया में, जाके पूछ लीजिए मुंगेर में, बाढ़ बख्तियारपुर में जाके पूछ लीजिए। जनता अशोक महतो को जानती है और मानती है। अशोक महतो जब जेल में थे तो वही जनता आई थी प्रोटेस्ट करने कि अशोक महतो की रिहाई करो, समझे? तो ये फर्क है ललन सिंह। बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हैं और वो हिंदूवादी हैं। इंडिया को हिंदुत्व घोषित करने का वो काम है ना कि अब इस बात पे भी हमें हंसी आती है। जो इंसान हिंदू वोट देगा, हिंदू वोट देगा। कौन बात का हिंदू? अशोक महतो का हिंदू वोट देगा। जो इंसान गाय कटवा के पैसा चंदा रखता हो और अपनी पार्टी को चलाता हो, आप उसको हिंदू बोलते हैं? वो हिंदू हो सकता है? हिंदू धर्म में गाय को क्या माना जाता है? आप बताइए, क्या माना जाता है? माता मानता, गौ माता। माता को कटवा के उसका पैसा से पार्टी चलवा रहा है, वो इंसान हिंदू हो सकता है? ये बात हम आज नहीं, आज से साल भर पहले से रट रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उनके संगठन के जितने लोग हैं जो हिंदू महासंगठन चलाते हैं, कोई हिंदू नहीं। अगर वो वाकई हिंदू होते तो वो गौ माता के विप से आया हुआ पैसा से पार्टी चलवाते जी। अब बात करें हिंदू होने का, नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहते हैं कि भारत हिंदू हो। सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। जिसका प्रधानमंत्री हिंदू, जिसका राष्ट्रपति हिंदू, जिसका गृह मंत्री हिंदू, जिसका राज्य मंत्री हिंदू, जिसका सब हिंदू, वो बना दे कल हिंदू राष्ट्र। काहे नहीं बना रहा है? सब
चोचला है जनता को, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का, और कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ललन सिंह जी मुंगेर लोकसभा को जनता को ठगे, उसी तरीके से जनता ठग देगी और बदलाव लाकर अनीता जी को संसद बनाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। जो इंसान लोगों को ठग रहा है उनको लग रहा है कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है। अब पहले वाला ज़माना रहा नहीं, हमारी जनता समझ चुकी है। बिहार की जो जनता है वो अब समझ रही है कि सच क्या है, झूठ क्या है। लगातार जो वो देख रही है कि उनके साथ किस प्रकार से छलावा हो रहा है, कहाँ कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। तो अब ये जनता अच्छे से समझ रही है कि किस प्रकार से उनको बेवकूफ़ बनाया गया। तो अब जो है जनता ठगाने वाली नहीं है, जनता समझदार हो चुकी है, जनता शिक्षित हो चुकी है। और इस बार की जो राजनीति है ना, आप गौर करिएगा, इस बार युवाओं की राजनीति होने जा रही है। और बिहार की 13 करोड़ आबादी में लगभग 8 करोड़ आबादी युवाओं की है। और इस बार युवा परिवर्तन के मूड में है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी युवा ने चाहा है तब देश को बदला है। तो वही हाल है इस बार बिहार का। इस बार बिहार के युवा जगे हुए हैं और किसी भी समाज के युवा से आप जाके पूछ लीजिए, एक नाम आपको बोलेगा, तेजस्वी यादव। क्योंकि तेजस्वी यादव ने उन्हें रोजगार दिया, तेजस्वी यादव ने उन्हें सम्मान दिया, तेजस्वी यादव ने उन्हें मौका दिया। तो हर युवाओं के नाम अगर जुबान पे किसी का आज नाम आ रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को आ रहा है। तो इस बार जो है महागठबंधन और एनडीए की आर पार की लड़ाई है। इस बार महागठबंधन नहीं, इस बार जनता सबक सिखाएगी भाजपा वालों को। जैसे भी आप सुन रहे थे, मुंगेर लोकसभा में इस बार बदलाव आएगा और अशोक महतो की वाइफ अनीता महतो वहाँ की संसद बनेगी और उम्मीदवार होगी। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उस जनता तक पहुँचाइए जो मुंगेर लोकसभा में बदलाव लाना चाहते हैं। जय हिंद।